Hello students, this is the second chapter of class 9 is matter around us pure. ऑलरेडी आप इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, लेकिन अब हमारे पास जो चैप्टर है क्या जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है क्या वो प्योर है या नहीं है, या फिर मैटर को अलग अलग कैटेगरीज में हम कैसे रख सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे मैटर एनीथिंग दैट कैन बी कैन डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस, जो हम अपने सेंसेस से डिटेक्ट कर सके वो सभी मैटर होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास वाटर है, तो वाटर आपके लिए प्योर है, वो किस तरीके के एलिमेंट से किस तरीके के कंपोनेंट से बना हुआ है। इसी तरीके से जैसे आप गर्मियों के टाइम पे शरबत पीते हैं या शिकंजी पीते हैं, वो किन किन चीजों से बना हुआ है, क्या वो प्योर है या नहीं है। तो यही कुछ हमें चैप्टर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और हमें अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स काफी चीजें हैं इन्हें पढ़ने के लिए और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद मैटर। ऑलरेडी आपको पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर, और आपको पता है मैटर हैज solid, liquid and gases. All these are the matters. Now, matter can be divided into two major categories: pure substance and mixtures. मैटर को आप प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में कैटेगराइज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिखना है आपको कि ये प्योर है और मिक्सचर यहाँ इम्प्योर हो। इम्प्योर मिक्सचर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि मिक्सचर कुछ ऐसे होते हैं जो इम्प्योर नहीं होते हैं, वो प्योर ही होते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो प्योर सब्सटेंस में वाटर है, तो वाटर आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप उस पानी में नमक या चीनी ऐसा कुछ मिला देंगे तो आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे पी सकते हैं, वो है मिक्सचर, लेकिन वो इम्प्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप मिक्सचर के साथ इम्प्योर नहीं यूज करेंगे। Now pure substance then again categorized into two categories: elements and कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। यस, नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जब कोई बल्क, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से बनी हो। जैसे आप पानी पीते हैं तो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, तो वाटर किससे बना हुआ है, सिर्फ वाटर H2O के फॉर्मूले से बना हुआ है, तब उसे कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप या एक ही तरीके के पार्टिकल से आप यूज कर सकते हैं, सिंगल टाइप या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल वाटर। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने वाटर में शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। बट यहाँ हमें मिक्सचर करना है तो यहाँ पर क्या है, आपको जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जैसे शुगर को वाटर में डाला या सॉल्ट को वाटर में डाला, तब हम उसे कहेंगे मिक्सचर। लेकिन जब आप उसे यूज करते हैं, पीते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि आपके वाटर में मिक्सचर डिसॉल्व है या शुगर, आपके वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है या शुगर डिसॉल्व है। तो ये आपको टेस्ट करके पता चलता है, देखकर आपको नहीं पता चलता। दूसरी बात, मिक्सचर में जब आप दो चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं तो दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ें नहीं बनाते हैं, तब हम उन्हें मिक्सचर कहते हैं। इट इज अ सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स वाटर में आप शुगर डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए। पार्टिकल्स आर आल्सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which do not chemically react to each other। वो एक दूसरे के साथ, मीन्स आप जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए, तब वो मिक्सचर बनेंगे। अगर वो केमिकली रिएक्ट होंगे तो वो मिक्सचर नहीं होते हैं।
बट दे आर फिजिकली मिक्स टू ईच अदर, सिर्फ फिजिकली ही एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। बेस आपको टेस्ट से पता चलेगा। इन एनी प्रोपोर्शन, सपोज अगर आपको पानी में 1 चम्मच शुगर डालना है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, 1 से ज़्यादा अगर आपको डालना है तो 1 से ज़्यादा डाल सकते हैं। मीन्स केमिकली नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर बट एड इन एनी प्रोपोर्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम। जैसे सपोज करो आपका एयर है, आप एयर एग्जांपल समझिए, एयर है आपके सराउंडिंग में और आपको पता है एयर कंटेन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होते हैं, लेकिन कहीं आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहाँ है या आपका सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि सबका फेज सेम है, सब क्या है, गैसेस हैं। तो मीन्स होमोजीनियस का मतलब है जिसका फेज सेम हो, जिसे आप आंखों से देख करके डिटेक्ट ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। तो होमोजीनियस मिक्सचर, ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो। जैसे सपोज करो आपके पास 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में वाटर है, एक में शुगर है और एक में सॉल्ट है, तो दोनों को डिसॉल्व कर दिया। अब आप देख करके ये नहीं बता सकते कि किस ग्लास में नमक घुला हुआ है और किस ग्लास में चीनी घुली है, वो सिर्फ आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा, इसलिए ये आपका यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, आपको क्लियर कट दिखेगा ही नहीं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, सबका सिंगल फेज है। फॉर एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डालो या सॉल्ट डालो, डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप शुगर या सॉल्ट को ऑयल में डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे, वो आप क्लियर कट देख करके बता सकते हो कि शुगर है या सॉल्ट है ऑयल के अंदर, तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। बट यहाँ हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर। यस, नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस। जैसे आपने होमोजीनियस देखा, उसी तरीके से जस्ट अपोजिट हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस, सपोज आपके पास एयर है, आपको ये पता है कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड वेयर इज द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर आंधी चले या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आपको क्या आंधी में पता चलता है कि डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर और ह्यूमिडिटी पार्टिकल्स या फॉग इज प्रेजेंट इन द एयर, मीन्स you can identify what is the present in the air, then the condition will be heterogeneous। तब आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। मीन्स एयर में जब आप आंखों से देख करके बता सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है या फॉग प्रेजेंट है, तब हम उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट मिक्स्ड थ्रूली, पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या है, अलग अलग होती है, मीन्स आप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, सेपरेशन बाउंड्रीज, जो सेपरेशन बाउंड्रीज है वो आपकी विजिबल है, मीन्स क्या चीज़ क्या क्या प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में या किसी भी सिस्टम में, तब उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस, मीन्स सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो सभी फेजेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, तो अगर आप सैंड और शुगर का मिक्सचर मिलाओगे तो भी आप सैंड के पार्टिकल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शुगर के पार्टिकल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मिल्क, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल्क कैसे है, जैसे सपोज करो आपने मिल्क लिया, मिल्क में क्या है, फैट पार्टिकल्स नेवर सॉल्युबल इन दैट लिक्विड, फैट पार्टिकल्स आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर आप उसे फ्रिज में रख देंगे तो फैट पार्टिकल्स आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, एयर में अगर आपका डस्ट पार्टिकल है तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। these are the definitions of basic, some basic definition is there, but our next जो topic है, next जो material, that is very very important, and we will discuss about the solutions and some more important definitions about this chapter. So okay, goodbye and take care.